स्टूडेंट्स, जो आज हमारा वर्कशॉप होने वाला है दैट इज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड अदर लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन। ठीक है, हमारे पास क्या लाइब्रेरीज मशीन लर्निंग के लिए काम करने के लिए आएगी, क्या पाइथन पे या OpenCV पे जितनी भी लाइब्रेरीज हमारे पाइथन पे यूज होती है, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन दिस वर्कशॉप। ठीक है, दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। सब कुछ प्रैक्टिकल होना है इसमें, सिर्फ हमें आपकी कंसंट्रेशन और आपकी 1-to-1 सेशन के लिए। सो प्लीज कोऑपरेट और आपका जो भी डाउट है साथ साथ हमें बोलते जाइए सो डैट कि हम उसको क्लियर कर पाएं। ठीक है, तो सर मेरी एक सजेशन है इसमें कि जैसे आपका वर्कशॉप कंप्लीट होता है उसके बाद एक इनको प्रोग्राम दो इनको और एक टाइम दोगी, इस टाइम में ये प्रोग्राम आपने करके देना। जो बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे उनको आप सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे, बेस्ट टू द बेस्ट 3 स्टूडेंट्स। For you in the upcoming semesters as well. Okay, so utilize this time efficiently. Okay, ये नहीं है कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं पूछूंगा कि जो तुम्हारा डाउट है सर से पूछो डायरेक्टली, instead of copying the code or looking for the other system, सर से पूछो। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए वर्कशॉप कि उसमें आउटपुट आपकी कुछ आए, आप सीख के बाहर आओ। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप सर से पूछो, एक बार पूछो, 2 बार पूछो। तो ऐसा नहीं होगा कि इतनी दूर से आए, इनका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट और आपका टाइम वेस्ट ये नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपको आना चाहिए, कुछ आउटपुट देने चाहिए आपको कि हमने कुछ सीखा है 3 घंटे 4 घंटे के वर्कशॉप में हमें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इन फ्यूचर अगर कोई और वर्कशॉप हम करवा सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे। ठीक है, All the best to all. All the best. थोड़ा सा ध्यान चाहिए आपका मुझे। आप लोग ने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, C++ भी पढ़ी है, जावा भी पढ़ी है, पाइथन। अच्छा, आप लोगों ने 3 अच्छी लैंग्वेज जिन्हें हम किस लैंग्वेज में करनी चाहिए वो आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों ने सबसे पहले तो सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक BCA वालों ने भी और बीटेक वालों ने भी सी लैंग्वेज पढ़ी है आप लोगों ने। सी लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट सुपर लैंग्वेज अभी तक। और अभी अगर हम बात करें कि मशीन लर्निंग की, डेटा साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बट स्टिल सी लैंग्वेज इज वन ऑफ द सुपर लैंग्वेज एज पर एग्जीक्यूशन। जो उनका आउटपुट है सी लैंग्वेज का, उसके टाइम को देखा जाए तो आपकी सी लैंग्वेज का कोई भी मुकाबला नहीं है ना। बट उसकी जो लेंथ है प्रोग्राम की दैट इज ज़्यादा एज कम्पेयर टू पाइथन लैंग्वेज। अब हमारे पास सी लैंग्वेज का कोड है जिसमें हमने हेलो प्रिंट करना है। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल्स वर्ड में printf हेलो। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, टाइप करके हमने कंपाइल करते हैं। क्यों करते हैं कंपाइल? क्यों करते हैं? एरर शो करने के लिए। इसमें आपको कोई एरर दिख रहा है? नहीं का एरर जिसको देखो विजिबल है, इसमें कोई एरर है? इसमें कोई एरर है? नहीं है। तो आपका कहना है सर हमने कंपाइल किया, हमें पता चल जाएगा कि कितने एरर है इस प्रोग्राम में, है ना। आपने यही बोला। तो स्टैटिक वॉइड में है ना जी, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println, जिन लोगों ने पढ़ा है हेलो। सिमिलरली अब हमारे पास पाइथन का प्रोग्राम है
तो हम क्या करेंगे, प्रिंट हेलो। आप देख सकते हो दिस इज सी प्रोग्राम, दिस इज जावा प्रोग्राम, दिस इज पाइथन प्रोग्राम। इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। तो सबसे कम नंबर ऑफ लाइंस किसकी है, हमारी। अब जब जिसकी भी नंबर सीपीयू ने टाइम तो लेना है ना, तो ये टाइम उसका बच जाए, समझ आ गया। अब पाइथन है क्या, पाइथन इज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस आपने सी पढ़ी थी, आपको टीचर ने बताया होगा सी इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट पाइथन के साथ हम इंक्लूड क्या करने हैं, जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि अगर आपने कोड बनानी है यू कैन यूज पाइथन, आपने वेब एप्लीकेशन बनानी है यू कैन यूज पाइथन, आपने आईओटी पे काम करना है यू कैन यूज पाइथन, आपने डेटा साइंस पे काम करना है पाइथन। तो ये सारी लैंग्वेज के लिए, सारी टेक्नोलॉजीज के लिए आपने एक ही लैंग्वेज सीखनी है, दैट इज पाइथन। दैट इज एक ही लैंग्वेज। ऐसे आप जावा अलग सीख रहे थे, वेब के लिए आप PHP डॉट नेट सीख रहे थे, है ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सीख रहे थे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए सीख रहे थे। बट आपने अभी एक ही लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन लैंग्वेज, जिससे आप सारा का सारा काम कर सकते हो। चाहे आपने डेटा साइंस में काम करना है, चाहे मशीन लर्निंग में काम करना है, चाहे आपने वेब पे काम करना है। सबको समझ आ रहा है, समझ आ गया, कोई है जिसको समझ ना आ रहा हो? एक मिनट आपको शाबाश, बोलो बोलो, किसने बोला? सेव करते रन करते, कोई डाउट? अभी तक आपने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, ये वाला कर दिया। बट आपने यहाँ पे जो इनपुट है पहले से ही दे दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर इनपुट करे तो उसका आउटपुट लाओ। जैसे एग्जांपल, सर स्कैनर, स्कैनर का यूज करते हो आप सी में, किस लिए करते हो? सी प्लस प्लस में, सी प्लस में क्या यूज करते हो? और क्या बस इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन, इनपुट इट्स अ फंक्शन इन पाइथन, एंटर एनी नंबर, ए मिले, बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर, C is equal to A plus B print C। सिंपल, करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली A इक्वल टू
इनपुट एंटर एनी नंबर या नंबर 1 जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो दे सकते हो। शाबाश, चलो करो करो। एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1, कुछ भी देखो, कोई भी एंटर नंबर 1, डबल कोट क्लोज ब्रैकेट, एंटर। b is equal to input, b equal to input, enter second number, शाबाश। पाइथन बहुत खतरनाक चीज है, शाबाश। पीछे इसको भी पीछे, शाबाश। क्लियर? अभी तक आपका सम नहीं हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? जो वैल्यू 10 डाल रहे हो ए में, बी में 20 डाल रहे हो तो आउटपुट आपका 1020 आ रहा है। ठीक है जी, आना ही है ये, क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया है। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग लेता है, तो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए ये तो अपना काम कर रहा है, बट मुझे इसको सम करवाना है, इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है, तो यू हैव टू राइट इंट। इससे पहले इंट लगा दूंगा, इनपुट से पहले इंट, इंट आईएनटी और ब्रैकेट स्टार, आईएनटी और ब्रैकेट स्टार। चल गया जी। हो गया जी, कोई और सर? कोई है जिसका नहीं चला? वन से लेके 10 तक प्रिंट करना है, बट अगर बीच में कहीं पे 8 आया तो 8 प्रिंट नहीं करना चाहिए, 9 प्रिंट करना चाहिए। समझे? मेरी बात सुनो। अभी हम क्या कर रहे थे? 1 से 10 काउंटिंग प्रिंट कर रहे थे। अगर कहीं पे 8 आ रहा था तो ब्रेक हो रहा था, सिस्टम बंद हो रहा था, प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा था। मैं चाहता हूँ नहीं, प्रोग्राम तो कंटिन्यू चलता रहे, बट 8 के बाद मुझे, अगर 8 आ रहा है मुझे 8 नहीं दिखना चाहिए, 9 10 आना चाहिए। लूप मेरा चलता रहे, उसके लिए स्टेटमेंट होती है हमारे कंटिन्यू। कंटिन्यू ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द आइटरेशन। किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी आइटरेशन को स्किप करने के लिए वी यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट, एंड ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप।
थैंक यू